इस फैन को हाई स्पीड में रिवाइंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं इसको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा रिवाइंड करने की जिससे ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में चलने वाला है, और हाथ से ही इसको रिवाइंड करेंगे, मशीन से इसको रिवाइंड नहीं करेंगे। तो ये मास्टर मिनी सीलिंग फैन है, देखिए। तो इसकी बॉडी पर देखिए यहाँ मास्टर लिखा हुआ है, और ये मिनी सीलिंग फैन होता है, यानी ये 600 mm सीवीपी में होता है, यानी ये 25 इंच का सीलिंग फैन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में होता है। तो देखिए इसकी एक कॉइल मैंने कटिंग कर ली है जो कि ये जल चुकी थी, और साथ ही साथ इसकी जो और कॉइल है उसका भी पेपर निकल चुका है, और इसमें ये बॉडी इसकी बन गई है, यानी ये करंट इसके अंदर आ चुका है। तो इसलिए इसको कटिंग कर लेना ही बेहतर है। हालांकि कॉइल बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका जो अंदर का पेपर होता है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट बन चुका है। तो इस कंडीशन में इसको कटिंग करना ही समझदारी है। तो देखिए इसको मैंने कटिंग कर लिया है और सभी वायर इसका बाहर निकाल लिया, और साथ ही साथ यहाँ इसमें जो नीचे वाली स्लॉट्स हैं उसके अंदर मैंने पेपर लगा लिया है, और साथ ही साथ ये देखिए इसका कटा हुआ वायर भी बाहर रखा हुआ है। तो ये 24 स्लॉट का है, जिसमें 6 कॉइल नीचे और 6 कॉइल ऊपर डाली जाएंगी। अब इसकी मोटाई देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो कोर की मोटाई है वो 14 mm है। तो ये जो इसकी स्टैंपिंग है, इसकी जो मोटाई है, यानी जो कोर की थिकनेस है वो 14 mm है। तो यहाँ देखिए नीचे 12 स्लॉट्स हैं, इसके अंदर मैंने पेपर लगाया है, और अब इसकी 6 कॉइल बनाएंगे। तो देखिए साइज कॉइल का बनाएंगे 14 इंच गोलाई में, और इसकी हर कॉइल में 160 टन डालेंगे। तो जब हम इसको कॉइल को 3 बार डालेंगे तो इसमें 480 टन हर कॉइल में बन जाएगी। तो चलिए इसे उतार लेते हैं और इसके अंदर इसको डालना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्मे से कॉइल को मैंने उतार लिया है। अब एक कॉइल उठा लेंगे, देखिए, और यहाँ पर जहाँ इसकी जो शाफ्ट होती है वहाँ इसमें होल होता है, वहीं से हम इसको डालना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से हमने कॉइल को डाल लिया है। देखिए यहाँ पर हमने इसका एक राउंड डाल दिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में कॉइल को दोबारा से डालेंगे, देखिए। तो यहाँ इसका दूसरा राउंड आ चुका है। अब इसी के साथ कॉइल जितनी भी है उसको फोल्ड कर लेंगे और इसी स्लॉट में तीसरी बार कॉइल को डाल देना है। तो यहाँ जब हम इसको तीसरी बार कॉइल को डाल देंगे तो पूरी कॉइल इसके अंदर आ जाएगी, और ये इसकी जो टर्न हो जाएंगी वो 480 टर्न हो जाएंगी। तो देखिए एक कॉइल हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी जो पिच है वो 1 से 4 की बन जाएगी, यानी इसके बीच में 2 रनिंग की स्लॉट देखिए आई हुई हैं। तो ये इसलिए इसकी जो पिच है वो 1 से 4 की हो जाएगी, और जो स्टार्टिंग स्लॉट है देखिए उसकी 1 से 2 की पिच बनेगी, यानी पहली एक तरफ की स्लॉट में हम कॉइल को डालेंगे और फिर दूसरी तरफ की पहले ही स्लॉट में कॉइल को डालेंगे। तो इससे जो इसकी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग है वो 1 से 2 की पिच बन जाएगी। तो दोनों ही तरफ से आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों ही स्लॉट को देखेंगे तो 1 से 4 की पिच बनेगी, और स्टार्टिंग की पिच को देखोगे तो 1 से 2 की पिच बनेगी। तो अब देखिए ये दूसरी वाली कॉइल को भी हम उठा लेते हैं, और इसी तरह से एक से दूसरे स्लॉट में हम कॉइल को देखिए डालेंगे। तो इसी तरह से एक दूसरे के बराबर में कॉइल आती चली जाएगी, और ये ऊपर वाली जो रनिंग वाली स्लॉट्स हैं वो खाली बचती चली जाएंगी। तो उनको हम बाद में जब पेपर लगाएंगे उनको बाद में भरेंगे। तो पहले हमें जो नीचे वाली स्लॉट्स हैं स्टार्टिंग वाली, पहले उन्हीं को हमें भरना होता है। तो यहाँ इसमें देखिए टोटल 6 कॉइल आएंगी, जिसमें हर कॉइल में 480 टन बन जाएंगी। तो देखिए ये 2 कॉइल बन चुकी है। अब तीसरी वाली कॉइल को लेंगे हम। देखिए इस तरह से इसको हर बार कॉइल का जो वायर है वो बदलते चले जाएंगे, यानी पहले एक कॉइल को उल्टा डालेंगे उसके बाद सीधा डालेंगे। इसी तरह से हर कॉइल उल्टी सीधी डलती चली जाएगी, यानी वही 1 से 3 के कनेक्शन इससे करते चले जाएंगे। जैसे 1 से 3 के कनेक्शन होते हैं, एक स्लॉट बीच में छोड़ेंगे और अगली वाली स्लॉट में हर कॉइल जाएगी। तो इसका जो आउटर है वो पहले बाएं हाथ की ओर आएगा, फिर दाएं हाथ की ओर, फिर बाएं हाथ की ओर, फिर दाएं हाथ की ओर। इस तरह से ये उल्टी सीधी कॉइल डलती चली जाएगी। तो अब देखिए चौथी वाली कॉइल है, और इसको भी हमें इसी तरह से डालना है, यानी 1 से
दूसरी स्लॉट में हमें कॉयल को डालते चले जाना है, यानी पहले इस वाली को स्लॉट में कॉयल को डालेंगे, फिर उसकी ये सामने वाली कॉयल में डालेंगे। तो ये जो फैन होता है ये हाई स्पीड में होता है और इसके जो राउंड होते हैं वो 800 से 850 आरपीएम तक होते हैं, यानी 900 आरपीएम तक भी इसके राउंड बन जाते हैं। तो इसको 800 या 850 के बीच में ही आप इसके राउंड मानकर चलिए। तो अब देखिए हमने जो इसकी ये कॉयल है चौथी वाली, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो पांचवी कॉयल है इसको भी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो एक बार कॉयल को डाला है, देखिए कॉयल को फोल्ड करेंगे और दूसरी बार इसी स्लॉट में कॉयल को डालना है। फिर तीसरी बार भी हमें कॉयल को फोल्ड करना है और इसी स्लॉट में हमें कॉयल को डाल देना है। तो ये 3 बार एक ही स्लॉट में कॉयल हमारी आती चली जाएगी। इसके बाद इसमें दोनों तरफ से पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो ये देखिए 5 कॉयल इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब छठी वाली कॉयल है, लास्ट वाली कॉयल है, तो इसको भी यहाँ इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए इसका जो आउटर है वो बाएं हाथ की ओर है और बाएं हाथ की ओर है, हमें इसको इन करना है और दाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकलेगा। तो इससे पहली वाली कॉयल में ये आउटर बाएं हाथ की ओर था, देखिए अब इसका जो ये आउटर वायर है ये दाएं हाथ की ओर निकलेगा। ये देखिए इधर ये आउटर चला गया है। तो इसी तरह से हर बार कॉयल का आउटर बाएं हाथ पर और दाएं हाथ पर आता चला जाता है। तो देखिए छठी वाली कॉयल भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर ली है और यहाँ पर हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो यहाँ देखिए 6 कॉयल हमने इसकी कंप्लीट कर ली है और जो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से ये रिवाइंड होने के बाद ये 6 कॉयल इसके अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसकी 2 लूपें मिली हैं, देखिए क्योंकि हमने इसको बिना जोड़ के ही बनाया है तो इसलिए 2 लूपें इसकी यहाँ पर हमारी ये निकल कर आ चुकी हैं। अब क्योंकि ये हमने इसको एल्यूमिनियम में रिवाइंड किया है तो इसकी जो दोनों लूपें हैं उनको हमें डबल कर लेना है, जिससे कि ये और इसकी लूपें मजबूत हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए अब हमें इसमें कॉटन टेप लगा लेना है। सिलाई मैंने इसकी कर ली है और इसके बाद इसकी 6 कॉयल रनिंग की भी बनाएंगे। तो देखिए 6 कॉयल रनिंग की बनाए हैं जिसमें हर कॉयल में 170 टन डाली है और जो इसकी कॉयल है वो हमें 14 इंच गोलाई में ही बनानी है। तो 14 इंच गोलाई में हमने पहली वाली कॉयल बनाई थी स्टार्टिंग की और 14 इंच गोलाई में हमने ये कॉयल बनाई है। आप चाहे तो इसमें 15 इंच गोलाई में भी कॉयल को बना सकते हैं। तो देखिए अब हमें इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ देखिए वायर भी देख लेते हैं कौन सा नंबर का वायर लगा है। तो यहाँ 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में यूज़ किया है। तो इन सभी कॉयल को उतार लेना है और इसके अंदर अब हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको सबसे पहले रख लेते हैं, देखिए इस तरह का ये टेप है इसके ऊपर और इसके बाद यहाँ एक स्लॉट में कॉयल को डालेंगे। देखिए ये देखिए एक स्लॉट में कॉयल को डाल लिया गया है। अब यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करना है और इसी स्लॉट में कॉयल को दोबारा से डालना है। तो यहाँ इसकी जो मैंने कॉयल की गोलाई बनाई है यानी लंबाई बनाई है या कॉयल का साइज बनाया है वो 14 इंच गोलाई में मैंने इसको बनाया है। आप अगर चाहें तो इसको 15 इंच गोलाई में ही बना सकते हैं, जिससे कि आपको इसको डालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि छोटी कॉयल में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसको 15 इंच गोलाई में भी कॉयल को बना सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट साइज आया है जो मैंने इसमें 14 इंच गोलाई में कॉयल को बनाया है, तो ये बिल्कुल इसमें परफेक्ट साइज बनाया है। तो देखिए ये 14 इंच गोलाई में है और बिल्कुल एक्यूरेट इसका साइज ये बिल्कुल बना है और ये किसी भी तरह की कॉयल खींच नहीं रही है, यानी बिल्कुल अच्छे शेप में है। जब कॉयल छोटी हो जाती है तो उसको खींचना पड़ता है और वो लंबी दिखाई देती है, लेकिन इसका जो शेप है ये बिल्कुल गोल है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। अब देखिए दूसरी वाली कॉयल को भी हम उठा लेंगे और इसी तरह से पहली वाली कॉयल में हमारा जो आउटर है वो बाएं हाथ की ओर आया था और इसका जो आउटर है अब ये दाएं हाथ की ओर आएगा। तो देखिए एक कॉयल का हमने राउंड डाल दिया है, दूसरा वाला फोल्ड करेंगे कॉयल को और इसी स्लॉट में कॉयल को दूसरी बार डालेंगे।
देखिए दोनों तरफ से कॉइल डल गई है। अब इसका जितना भी वायर है उसको पूरा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसी स्लॉट में तीसरी बार कॉइल को डाल देना है। तो इस तरह से जब स्लॉट में कॉइल 3 बार चली जाएगी तो इसमें 170 टन हमने हर कॉइल में डाली थी, तो ये 510 टन बन जाएगी। तो 480 टन हमने स्टार्टिंग में डाली है और 510 टन रनिंग में डाली है। तो जब हमने 160 टन ली थी तो वहाँ 480 टन एक कॉइल में बनेगी और यहाँ पर हमने 170 टन ली है तो यहाँ पर ये 510 टन बनेंगी। अब तीसरी कॉइल को उठाते हैं देखिए, और इसको भी हमें इसमें इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए स्लॉट में जाने का जो रास्ता होता है वो उसका काफ़ी बड़ा होता है और इसमें बहुत आसानी से ये कॉइल अंदर चली जाती है। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये पूरी की पूरी कॉइल इसमें चली जा रही है। तो बहुत जल्दी ये सीलिंग फैन बन जाता है, यानी 20 से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ज़्यादा ही देर लगाएंगे तो ये 25 से 30 मिनट में सीलिंग फैन बनकर तैयार हो जाता है और ना ही किसी तरह कोई वायर टूटने का खतरा होता है। जबकि इस सीलिंग फैन को रिवाइंड करने में अगर आप इसको मशीन पर रिवाइंड करेंगे तो उसमें तार टूट जाता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए ये हाथ से रिवाइंड करने में और भी जल्दी रिवाइंड हो जाता है। तो देखिए ये तीसरी वाली कॉइल भी हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर भी हमें इसमें पेपर लगा लेना है। देखिए जो पीवीसी का टुकड़ा है वो हमें यहाँ पर लगा देना है। तो हाथ हाथ ही हम कॉइल को लॉक करते चलेंगे जिससे कि ये कॉइल बाहर की ओर नहीं निकलेगी। अब देखिए इसका जो ये आउटर है ये बाएं हाथ की ओर निकला है। अब हमारा जो आउटर निकलेगा वो दाएं हाथ की ओर निकलेगा। तो चलिए इसको भी हम कॉइल को देखिए कंप्लीट करेंगे। इसके भी राउंड वही है, हर कॉइल में हर स्लॉट में हमें कॉइल को 3 बार डालना है। तो देखिए 2 बार कॉइल डल चुकी है और तीसरी बार भी कॉइल इसी स्लॉट में ये आ जाएगी। तो हर कॉइल में हमारी 510 टन बनती चली जाएंगी। तो देखिए ये कॉइल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी के टुकड़े दोनों तरफ लगा देना है। जी देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली वाली कॉइल उठाएंगे। देखिए हम सिर्फ 2 कॉइल बची हैं, ये 5वीं कॉइल है और इसको भी इसके अंदर इंस्टॉल करना है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और अगर ये चाहते हैं कि आपको जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसका पता चल जाएगा, तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, तो उससे आपके पास मैसेज सबसे पहले जाएगा। तो देखिए ये अब हमारी जो 5वीं कॉइल भी ये इसमें लगभग कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद जो लास्ट वाली कॉइल है उसको भी हमें इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो ये 5वीं कॉइल हमारी देखिए कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर भी हमें इसके अंदर पीवीसी के टुकड़े लगा देना है। अब देखिए सिर्फ इसमें एक ही कॉइल बची है हमारे पास, जो कि सबसे लास्ट वाली कॉइल है। तो इसको भी देखिए इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो ये एक राउंड आया देखिए। तो इससे पहली वाली कॉइल में देखिए ये आउटर हमारा जो आया था वो बाएं हाथ की ओर आया था और बाएं हाथ की ओर ही हमें इसको इन करना है और दाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकालना है। तो देखिए दाएं हाथ की ओर इसकी आउट वाली लूप चली गई है। अब कॉइल का दूसरा फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में कॉइल को डालेंगे देखिए, और उसके बाद कॉइल जितनी भी है उसको फुल फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में कॉइल को हमें तीसरी बार भी डाल लेना है और यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी कॉइल को स्लॉट में पहुंचाना है और यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो देखिए ये छठी वाली कॉइल भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए ये 6 की 6 कॉइल हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर भी 2 लूपें निकली हैं। एक लूप मैंने डबल कर रखी है और दूसरी वाली लूप को भी यहाँ आप इसको डबल कर सकते हैं।
अब इसके देखिए कनेक्शन करेंगे, यहाँ 4 तार कनेक्शन करेंगे। पीछे से मैंने इसकी सिलाई कर लिए। देखिए अब ऊपर से इसकी कनेक्शन करने के बाद इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए 2 वायर मेरे पास ब्लैक कलर के हैं और 2 रेड कलर के वायर हैं। तो रेड कलर के वायर मैं रनिंग में यूज़ करूँगा और ब्लैक वायर मैं स्टार्टिंग में यूज़ करूँगा। तो पहले देखिए स्टार्टिंग में ब्लैक वाले वायर लगाएंगे। ये स्टार्टिंग वायर हैं दोनों, और दोनों ही लूपों में हमें ब्लैक वाला वायर लगा देना है। एक लूप में हमने ब्लैक वाला वायर लगाया है, अब दूसरे वाले में भी ब्लैक वाला वायर ही लगा देंगे। तो यहाँ अगर आपके पास अलग अलग कलर के वायर हैं, यानी रेड और ब्लैक की जगह किसी और 2 अलग कलर के वायर हैं, तो आप उनको लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लैक और रेड ही वाले वायर लगाए जाएंगे। बस 2 अलग अलग कलर के वायर हों जिनको आप रनिंग और स्टार्टिंग के अलग अलग लूप बना सकते हैं। तो देखिए ये दोनों लूपें मैंने रनिंग की बना ली है, रेड वाली, और ब्लैक वाली लूपें बना ली हैं इसकी स्टार्टिंग की। अब हमें इसको इस शाफ्ट के अंदर जो ये होल होता है, इसके अंदर से इन चारों वायर को बाहर निकाल लेना है और उसकी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए चारों वायर बाहर निकाल लिए हैं और इसकी अच्छे से सिलाई भी कर ली गई है। तो अब ये देखिए कुछ इस तरह दिखाई देता है। एक तरफ से मैं स्टार्टिंग के वायर निकाले हैं और एक तरफ से रनिंग के, और चारों वायर यहाँ पर ये बाहर निकाल लिए हैं। तो अब इसके बाद देखिए इसको हम बॉडी के अंदर फिट करेंगे और इसको, यानी इसमें कितनी स्पीड आई है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला कवर है और इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल नीचे की ओर चला गया है, तो यहाँ इसके अंदर स्प्रिंग नहीं है, तो हमें एक स्प्रिंग इसके अंदर अपने पास से यहाँ पर लगा लेना है। अब जब हम इसको रखेंगे तो ये नीचे की ओर नहीं जाएगा, और जब ऊपर वाला कवर लगेगा तो ये स्प्रिंग बैरिंग को दाब कर रखेगा। अब इसके बाद देखिए ऊपर वाला कवर भी इसमें ऊपर से रखेंगे और इसमें जो 4 बोल्ट है वो यहाँ पर इसमें अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो देखिए 4 बोल्ट टाइट करने के बाद ये बिल्कुल फैन फ्री हो चुका है और इसकी अच्छे से सेटिंग आ चुकी है। तो यहाँ 2 अलग अलग कलर के वायर हम लेंगे और उनको एक जगह जॉइंट कर लेंगे, तो ये इसका कॉमन वायर बन जाएगा। और इसके बाद जो 2 वायर बचे हैं उनको हमें कैपेसिटर पर लगा देना है। तो कोई सा वायर कैपेसिटर का किसी भी वायर पर आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये दोनों वायर हमने कैपेसिटर पर भी लगा लिए हैं। अब हम इसको चलाकर देख लेंगे। अगर ये सीधा चलेगा तो ठीक है, अगर उल्टा चलेगा तो इसके कनेक्शन चेंज कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने इसको सप्लाई दी है तो ये फैन हमारा उल्टा चला है। अब सीधा करने के लिए बहुत आसान टेक्निक होती है। देखिए जो कॉमन पर 2 वायर लगे हुए हैं, इनमें से किसी भी एक वायर को निकाल लेना है, और जो कैपेसिटर पर उसी कलर का वायर लगा हुआ है, कैपेसिटर पर से हटाकर कॉमन पर लगा लेना है। चाहे तो रेड कलर के वायर को चेंज कर सकते हैं और चाहे तो ब्लैक कलर के वायर को, किसी भी एक वायर को आप चेंज कर देंगे, यानी कैपेसिटर से हटाकर कॉमन पर लगा लेंगे और कॉमन से हटाकर कैपेसिटर पर लगा देंगे, तो इसके जो राउंड है वो बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। अब देखिए प्लग हमने निकाला हुआ है और हाथ से ही इसके वायर को हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए दोनों सप्लाई के। अब हम इसको किसी स्क्रू ड्राइवर पर हैंग करेंगे और इसको सप्लाई देकर चेक करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने इसका प्लग लगाया है तो बहुत ही सुपर स्पीड में फैन चल चुका है। ये भी इसमें सीरीज में था। अब जब मैंने इसका स्विच किया, ऑन किया है, तो ये अब डायरेक्ट हो गया है, यानी अब ये बिल्कुल हाई स्पीड इसकी बन चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके आरपीएम है, और ये 800 से 850 आरपीएम तक फैन चलेगा। तो देखिए हाथ से सीलिंग फैन को रिवाइंड करने का ये कितना आसान तरीका था। तो इस तरह से आप भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है जो कि मिनी सीलिंग फैन की है, और उसको मैंने एक दूसरे तरीके से हाई स्पीड में रिवाइंड करके बताया है, और हाथ से ही इसको भी मैंने रिवाइंड किया है। तो इस वीडियो को भी क्लिक करें और इसको भी ज़रूर देखें।